हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम जो है आपका केवीएस का पेडागोजी का हिंदी में सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपने इंग्लिश में देखा होगा जो केवीएस ने दिया है सिलेबस, उन चीज़ों को आपने देख लिया होगा। आज हमने हिंदी में उसे पूरा लिखा है और उसे हम देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे। आपको एक एक टॉपिक बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है और कहाँ से चीज़ें आपको देखनी है। इससे पहले हमने ईवीएस और मैथ की भी सिलेबस को हमने देख लिया था और उसकी आपकी पीडीएफ भी पड़ गई टेलीग्राम पे, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसकी सीडी जो आपका पेडागोजी है, इसकी पीडीएफ आपकी आज टेलीग्राम पे पड़ जाएगी। उसके बाद जब हम सारे सब्जेक्ट डिस्कस कर लेंगे तो पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। और अगर केवीएस से संबंधित कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। केवीएस इन्फॉर्मेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, तो हम आज देखेंगे आपके पेडागोजी के सिलेबस को। जो हमारा सिलेबस है पेडागोजी 60 नंबर की हमारे एग्जाम में पूछी जाएगी और 5 पार्ट में डिवाइड है। तो जिनमें से हम बहुत सारे टॉपिक हम जानते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, तो उनको हम देखेंगे। आपके स्क्रीन पे हम देखते हैं। पहले हम इंग्लिश में देख लेंगे जो केवीएस ने दिया है, फिर हम उसके बाद आपको हिंदी में देखते हैं, फिर हम आपको बुक बताते हैं कि कौन सी बुक आपको किस इसके लिए पढ़नी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से। क्योंकि ज़्यादातर सिलेबस इंग्लिश में अभी तक आया है, तो आपको यहाँ पे पूरी हिंदी में सिलेबस बताया जाएगा और उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, तो सीधे आइए स्क्रीन पे, हम पहले सिलेबस देखते हैं, उसके बाद बात की बातें करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि केवीएस ने हमें ये सिलेबस दिया हुआ है। आपका जो केवीएस ने ये इंग्लिश में हमें सिलेबस प्रोवाइड कराया है, पूरा आपका 60 नंबर का है, 60 में 60 का। तो आपको इसमें टारगेट 60 के 60 का ही करना है, क्योंकि स्कोर आपका यही करेगा। तो इसको 5 भागों में इन्होंने बांट दिया है, 5 भागों में, 2 15 भाग में और बाकी 3 10-10 नंबर के आपके हो जाएंगे। तो इन सभी सिलेबस को हम हिंदी में जानेंगे। आपने इंग्लिश में देख लिया है और हिंदी में हम देखेंगे। उसके बाद आपका ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से आप यहाँ ले सकते हैं। और जब सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी उसके बाद हम सारे सब्जेक्ट का एक पीडीएफ में आपका डाल देंगे, तो वो चीज़ें आप ले लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। केवीएस पीआरटी, ओके, आपका केवीएस पीआरटी देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षार्थियों को समझना। पहला पॉइंट क्या है आपका, शिक्षार्थियों को समझना। ये आपका 15 अंक का पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। इसमें देखिए विकास, परिपक्वता और विकास की धारणा, विकास के सिद्धांत और बहस, विकास कार्य और चुनौतियाँ, ये इतनी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर आगे यहाँ पे पूछा जाएगा आपका विकास के क्षेत्र से शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं नैतिक विकास आदि के प्रभाव। फिर आगे हम देखेंगे किशोरावस्था को समझना, यानी कि संस्थागत समर्थन को डिज़ाइन करने के लिए आवश्यकताएं, चुनौतियां और निहितार्थ, प्राथमिक एवं माध्यमिक सामाजिकरण, एजेंसियों की भूमिका एवं स्कूल निवारण। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं, ये पूरा साइकोलॉजी हमारा लगभग पूछा है यहाँ पर। ये पूरा साइकोलॉजी इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है। तो ये चीज़ें हमने पहला टॉपिक देख लिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। फिर हम आगे देखते हैं। और यहाँ ये टॉपिक जो आपको पढ़ना है, तो ये आप क्लास 11th या 12th की जो है NCERT पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसको आप NIOS की बुक से पढ़िएगा। तो हम बताते हैं NIOS की बुक से आपको कहाँ से इन चीज़ों को पढ़ना है। तो पहले हम पूरा सिलेबस देख लेते हैं, फिर चीज़ों को हम देखते हैं कि कहाँ से पढ़ना है। वैसे ये जो आपका टॉपिक है, ये NIOS की बुक में, NIOS का बुक का कोड जो है 507, आपको वहाँ पर ये पूरा टॉपिक डिटेल में मिलेगा, कोड 507 में। ओके, 507 में आपको ये डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी। अभी हम पूरा आपको बताते हैं, फिर हम देखते हैं बी पे आते हैं कि आगे क्या बताया गया है। आगे है आपका टीचिंग लर्निंग को समझना। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग को समझना। ये भी आपका 15 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें पूछा जाएगा आपका सीखने के सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, जो हमने पढ़ लिया है पिछली जो भी हमने एग्ज़ाम दिया है या जो भी BTC B.Ed किया है, सब में इन चीज़ों को हमने देखा है। रचनावाद एवं उनके निहितार्थ के विषय में छात्र की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, छात्र शिक्षक की संबंध की प्रकृति, शिक्षक विधियों का विकल्प, कक्षा का वातावरण, अनुशासन और शक्ति आदि को समझना। तो ये सभी चीज़ें ऐसा नहीं कि हमने पढ़ी नहीं, इन सभी चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं कि इन चीज़ों को हम जान सकते हैं। बेसिक हमें इसका पूरा पता है, बस हमें थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ना है। फिर आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है आपको सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। उसके निहितार्थ तथा कक्षा निर्देश को डिज़ाइन करना, छात्र गतिविधियों की योजना बनाना और स्कूल में सीखने की जगह बनाना। फिर आगे है शिक्षण गतिविधियों की योजना, संगठन, पाठ्यचर्या की अवधारणा को प्रकट करना
और छिपे हुए पाठ्यक्रम की मूलभूत साक्षरता और उनके ज्ञान। फिर आगे है बचपन की देखभाल और शिक्षा योग्यता जो भी है उस पर आधारित शिक्षा। और फिर आगे है अनुभवात्मक अधिगम। तो ये सारी चीज़ें होंगी। लगभग कहीं ना कहीं हमने इन सभी चीज़ों को पढ़ लिया है। पीछे जो हमने पढ़ी हैं चीज़ें उनमें हमने लगभग चीज़ों को पढ़ा है, कोई नई चीज़ हमें नहीं नज़र आ रही है। ओके, फिर आगे हम देखते हैं आगे क्या है आपका। ये थोड़ा सा नया है आपका, निर्देशात्मक योजना है, जिसमें आपका आ जाएगा वर्ष योजना यानी कि ईयर प्लान, इकाई योजना यूनिट प्लान, पाठ्य योजना लेसन प्लान, और आपकी शिक्षण सामग्री और सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन और सीखने के रूप में आकलन, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आगे हमारा आगे आता है अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाना, रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में, अवलोकन और प्रतिक्रिया और प्रतिबिंब और संवाद। तो ये हो गया आपका पार्ट 2 का सिलेबस, जो आपका पॉइंट 2 था साइकोलॉजी में। फिर आगे हम देखते हैं पेडागोजी में। फिर आगे हम देखते हैं इन चीज़ों को। आगे हमारा तीसरा पॉइंट क्या आता है कि सीखने के अनुकूल माहौल बनाना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आ जाती हैं कि विविधता, विकलांगता, समावेशन, लगभग समावेशी शिक्षा की यहाँ पे बात की गई है कि अवधारणा, सामाजिक निर्माण के रूप में, विकलांगता के निहितार्थ, विकलांगता के प्रकार, उनकी पहचान, हस्तक्षेप, स्कूल मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, सभी छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के उपचारात्मक निवारक और प्रोत्साहन, आयामों को संबोधित करना, मार्गदर्शन, परामर्श के लिए प्रावधान, सीखने के संसाधन के रूप में स्कूल और समुदाय का विकास करना। तो ये सारी चीज़ें हमारी पार्ट नंबर 3 में हैं। तो लगभग कहीं ना कहीं आप अगर सिलेबस को हिंदी में देख रहे हैं तो आपको ऐसा हो रहा होगा कि आपने कहीं ना कहीं से पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक समझ है, बस आपको थोड़ा डिटेल में जानना है। फिर आगे हम देखते हैं क्या है। आगे आपका स्कूल संगठन और नेतृत्व। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। चिंतनशील व्यवसायी, टीम निर्माता, आरंभकर्ता, कोच और संरक्षण के रूप में नेता। ये आपका एक टॉपिक नया है, ये जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। ओके, फिर देखते हैं स्कूल नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य में क्या पूछा गया। निर्देशक और परिवर्तनकारी दृष्टि निर्माण, लक्ष्य निर्धारण एवं स्कूल विकास योजना बनाना, शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं और मंचों का उपयोग, समय सारणी, अभिभावक शिक्षक मंच, स्कूल असेंबली, शिक्षक विकास मंच, शिक्षण अधिगम में सुधार हेतु उपलब्धि डेटा का उपयोग करना, स्कूल स्वमूल्यांकन और सुधार, समुदाय उद्योग और अन्य पड़ोसी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी करना, सीखने वाले समुदायों का निर्माण करना। तो ये जो टॉपिक आपका था पॉइंट नंबर 4, तो इसको लगभग हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो ये हमें थोड़ा नए से पढ़ना पड़ेगा। ये नई चीज़ हो गई, तो ये भी आपका 10 ही नंबर का था। ओके, तो हमने 4 टॉपिक का समझा। फिर हम 5वें टॉपिक को आते हैं, देखते हैं शिक्षा में परिपेक्ष्य। ओके, तो ये भी आपका 10 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। इसमें क्या पूछा जाएगा कि शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए स्कूल की भूमिका, NEP 2020, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, स्कूलों में पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र, ECCE की बात यहाँ पे की गई है। ओके, तो आगे हम फिर बात करते हैं। फिर है बाल अधिकारों के मार्गदर्शक सिद्धांत। तो इसमें क्या है, सुरक्षित स्कूल पर्यावरण के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा एवं प्रावधान, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकार अधिनियम 2009, जो हमने RTE एक्ट पढ़ा है, RTE एक्ट 2009, इस चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है। फिर आगे हम देखते हैं क्या यहाँ पे कहा गया है कि स्कूली शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करना। फिर अगला है आपका स्कूल पाठ्यचर्या के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या और क्षेत्र के स्कूल चरण। तो इसमें आप जो 5वां टॉपिक आप देखेंगे, तो इसमें हमने देखा है कि आप मेरी अगर NEP, हमारी प्लेलिस्ट एक बनी हुई है NEP 2020 और RTE 2009 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें आपको पूरी NEP यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरा डिटेल में पढ़ाया गया, और लगभग वहाँ से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को देख लीजिएगा, तो ये पार्ट आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम आपकी ये टॉपिक कराएंगे स्कूल पाठ्यचर्या का सिद्धांत, यानी कि लगभग यहाँ पे NCF की हम बात करेंगे, तो NCF को भी हम पढ़ेंगे। तो ये आपका ये जो टॉपिक है ये हमारे वीडियो से 10 नंबर का क्लियर हो जाएगा, तो इसके लिए आपको नहीं भटकना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके तो अभी ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी एक टॉपिक ये आपका बाद में कंप्लीट कराया जाएगा। ओके, फिर आगे हम बात करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने सिलेबस को पूरा देख लिया, एक बार फिर से हम देख लेते हैं सीधे ऊपर से टॉपिक वाइज आपका। तो ये जो आपका साइकोलॉजी था 60 नंबर का दिया गया है, पेडागोजी। तो पहला टॉपिक आपका क्या है, शिक्षार्थियों को समझना, ये 15 अंक का है। फिर आपका है टीचिंग लर्निंग को समझना, ये भी 15 नंबर का है। सीखने के अनुकूल माहौल बनाना, ये आपका 10 नंबर का है। फिर आगे है
स्कूल संगठन का नेतृत्व, स्कूल संगठन और नेतृत्व ये भी 10 नंबर का है, और शिक्षा में परिप्रेक्ष्य ये भी 10 अंक का है। तो यहाँ आपका ये जो 60 में 60 अंक कंप्लीट होते हैं कि यहाँ से आपको 60 में 60 अंक लाने हैं, यही आपका जो है बेस बनाएगा। अब बात करें तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, और हमारा यूट्यूब चैनल है टीचिंग लर्नर्स। तो अगर आप ज्वाइन करना सब्सक्राइब करना चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टीचिंग लर्नर्स ये जो हमारा टेलीग्राम ID है इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आगे हम बात करते हैं, थोड़ी सी बात हम और कर लेते हैं। यहाँ हम बात करते हैं आपका जो पूरा 60 में 60 अगर आपको लाना है, ओके, 60 में 60 लाना है तो आप देखिए NIOS की आपकी एक बुक आती है, ओके, उसमें आपका 501 से लेके 510 तक कोड दिया होता है, कोड है, बुक कोड है ये। तो 501 से लेके 510 तक ये बुक कोड दिया है, जिसमें से आपको जो पढ़ना है वो क्या है, 503 से लेके 508 तक आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये 503 से लेकर अगर आप 508 तक कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपके 60 में 60 कंफर्म हो जाएंगे। अगर टाइम बचेगा तो आप 1, 2 और 9, 10 पढ़ सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका आएगा वो आएगा 506 और 507, बुक का कोड है, चैप्टर कोड 506 और 507। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यानी कि NIOS में सीधे हम देखते हैं क्या आपको पढ़ना है। अगर आप NIOS की बुक पढ़ रहे हैं तो आप जब NIOS की साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बुक कोड मिलेगा, जो चैप्टर कोड होगा या पेज कोड होगा। 503 से लेके 508 तक आपको कंप्लीट करना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपका बनेगा वो 506 और 507। अगर हमें कहीं इसकी PDF मिल रही है तो हम ज़रूर शेयर करेंगे, तो उसे देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। और तो इसको अगर आप इतना तैयार कर ले रहे हैं तो यहाँ से आपके 60 में 60 कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो ये चीज़ें हमने देख ली, और आप टेलीग्राम से PDF ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अब हम आते हैं सीधे अपनी स्क्रीन पे। तो हमने लगभग हिंदी में पूरे सिलेबस को समझ लिया है। ये हमने जो हैंड रिटन में किया है, हाथ से लिखा हुआ है, तो ये हम आपके टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, इसे आप देख लीजिएगा। और जो हमने बुक की बात की है, तो अगर आप NIOS की बुक नहीं ले सकते हैं या बुक से नहीं पढ़ सकते हैं तो आप कोई ना कोई कोर्स ज़रूर परचेज़ कर लें, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ आपको एक जगह मिल जाएंगी। और कोर्स के साथ साथ आप इन बुक्स को भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो क्योंकि कोर्स अगर परचेज करेंगे तो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, और आपके साथ साथ ये सेल्फ स्टडी भी चलती रहेगी। चाहे NIOS की बुक पढ़िए आप, चाहे DLED की पढ़िए। तो जो हमने आपको बताइए कि अगर आप कहीं नहीं ले रहे हैं, आप खुद से तैयार करना है, तो आप NIOS की बुक जो है 503 कोड से 508 कोड तक इसको आप कर लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बनेगी। 506 और 507 इनको अच्छे से पढ़िएगा, तो यहाँ से आपकी 60 में 60 नंबर की तैयारी हो जाएगी। और आप जो प्रैक्टिस करते हैं वो करते रहिए। और अगर हम बात करें तो आप EVS या मैथ्स में हमने बात की थी कि जो आपके सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है उसको ज़रूर लगाइएगा EVS और मैथ्स में। और बाकी जो सब्जेक्ट आपके बचे हैं उनकी चर्चा हम कल करेंगे। फिर सारी PDF आपकी एक PDF में बना के उसे टेलीग्राम पे आपके डाल दी जाएगी। सारा सिलेबस आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो भी आपने हिंदी देखा, आज आपका ये साइकोलॉजी पेडागोजी का सिलेबस डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पे, तो इसको देख लीजिएगा। और ज़रूर बताइएगा कि ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी चीज़ें। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाइए, और आपको बाइलिंगुअल यहाँ पे सिलेबस मिलेगा। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। हमारी प्लेलिस्ट बनी है KVS PRT इन्फॉर्मेशन के नाम से, तो उसमें कोई भी आपको वीडियो देखना है तो जाके देख सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो पढ़ी है। इसके बाद हम आपकी टाइम टेबल की वीडियो बनाएंगे, और कौन कौन सी बुक आपको किस सब्जेक्ट की पढ़नी है वो सारे एक वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। तो इसी के साथ ये क्लास ख़त्म करते हैं, इसी के साथ ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है। तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी हमारी स्ट्रेटजी। तो फिर हम आगे की बात करते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।